नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, अशोक कौल जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, अशोक कौल जी जिंदाबाद। सबसे पहले सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है वो अनाउंस कर दी गई है। काफ़ी पुरानी जो है वो डिमांड थी, एक डोगरा समुदाय की काफ़ी पुरानी डिमांड थी कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है 23 सितंबर को जो है बर्थ एनिवर्सरी पे जो है वो मनाई जाए। बीजेपी काफ़ी देर से लगी हुई थी कि इस छुट्टी को जो है वो अनाउंस कर दिया जाए, लेकिन आखिरकार वो पल वो दिन जो है वो आ गया है। जिस तरह से आप देख रहे थे पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी पार्टी की तरफ से और डोगरा समुदाय की तरफ से काफ़ी खुशी जो है हमें देखने को मिली कि छुट्टी जो है वो अनाउंस कर दी गई है। इस समय डोडा भाजपा कार्यालय में इस समय मौजूद हैं और आपको बता दें इस समय हमारे साथ डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के स्वामी राज शर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनसे बातचीत करेंगे। सर, फर्स्टली आपसे बातचीत करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा चैनल पे और पूछना चाहूँगा कि किस तरह का अभी आपको, जिस तरह से आप सेलिब्रेशन जो है वो कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, सेलिब्रेशन इस समय भाजपा पार्टी जो है वो कर रही है कि महाराजा हरि सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पे जो है वो छुट्टी जो है वो अनाउंस कर दी गई है। धन्यवाद। जैसा कि लोगों की डिमांड थी कि देश के आखिरी राजा, जो जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा जिनको कहा जाता था, बहुत ही नेशनलिस्ट थे और वो चाहते थे और उन्हीं के चाहने से इस हमारी रियासत का पूरे देश की रियासतों के साथ विलय भारत देश में हुआ था। लेकिन बदकिस्मती से उस वक़्त की पॉलिटिक्स ने उनको वो मुकाम नहीं दिया, उनकी जो काम थे उनको सराहा नहीं, तो उनको इग्नोर किया गया। लेकिन आज एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त सरकार बनी है और वो चाहती है कि ऐसे जैसे राजाओं और महाराजाओं को मान और प्रतिष्ठा उनको दी जाए और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक सबक दिया जाए कि ऐसे जैसे देशभक्तों के नाम पर यहाँ पर छुट्टी रखी जाए, उनको याद किया जाए, ताकि हमारा देशभक्ति की भावना हर नागरिक में और बढ़े और आगे ये जो है देश जो है दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत बने, विश्व गुरु बने। सर, 370 के बाद अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी और डोगरा समुदाय के लोग जो थे वो डिमांड में थे इस छुट्टी के, लेकिन उसके बावजूद जब ये छुट्टी जो है अनाउंस कर दी गई है, आपने देखा होगा कश्मीर में बैठे हुए लीडर जो तमाम बातों पे जो है वो टिप्पणी करने नहीं छोड़ते, लेकिन हम देखेंगे कि इस पर कोई भी रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं हुआ, कोई टिप्पणी जो है वो नहीं की गई, कोई खुशी जाहिर नहीं की गई, कोई गम जाहिर नहीं किया, उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन जो है हमें देखने को नहीं मिला। क्या लगता है सर आप? मुझे लगता है कि पहली बार वो लोग जो हैं वो मिसलीड नहीं हुए हैं, वो गुमराह नहीं हुए हैं और वो भी इस बात को समझते हैं कि जो हमने सुना है कि उस समय में हमारे जो यहाँ के राजा थे उन्होंने 85 लाख में इस स्टेट को लिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर सब समुदाय को, सब रीजन्स को यहाँ पर इकट्ठा रखा, उन सब के लिए काम किया और कहीं ना कहीं जो उसके बाद की सरकारें थी तो उनको उनकी छवि को धुलमुल करने की बात कोशिश की थी। लेकिन आज समय आया है कि एक राष्ट्रभक्त सरकार है, वो लोगों की भावनाओं को समझती है, तो उन्होंने जो फैसला किया है तो मुझे लगता है कि सारी स्टेट जो है उनके फैसले पर मुतफिक है और इसलिए चाहे वो कुछ लोग ज़्यादा खुलकर उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ अपने घर में बैठकर जो समझ रहे हैं, तो उसको भी एक समर्थन माना जाए, उसको भी एक एप्रिसिएशन माना जाए, तो लिहाजा हम उन सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप देखेंगे कि हम पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 75 लाख में जो है वो इसको स्टेट को ख़रीदा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आपने ये भी देखा होगा कि हमने सिर्फ यही पढ़ा है। डोगरा डायनेस्टी तो काफ़ी बड़ी है सर, अगर हम हकीकत में चले जाएँ तो डोगरा डायनेस्टी का जितना बड़ा इतिहास था उसको छुपाया गया।
आपको क्या लगता है सर वो क्या त्रुटियां रही और किन के द्वारा जो है वो छुपाया गया और आज इतना बड़ा कामयाबी है, क्योंकि मानेंगे हम कि महाराजा हरि सिंह को जिसको बुला ही दिया गया था उनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो है वो छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। आपने देखा कि इससे पहले ये सरकार जो यहाँ पे चल रही थी, जिस सरकारों ने यहाँ पे राज किया था, वो कभी भी जो नेशनलिस्ट था, जो प्रो इंडियन था, उसको आगे कभी नहीं आने देते थे। लेकिन इस बार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यहाँ पे जिसने जो काम किए हुए हैं उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते में 370 टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भी डिमांड थी कि ये राजा महाराजा हरि सिंह जी जो थे, इन्होंने इस स्टेट को भारत के साथ विलय किया था और इनको मान सम्मान यहाँ पे मिलना चाहिए था। उसी के चलते आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे PMO में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी के प्रयास से पूरे नेतृत्व, हमारी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के नेतृत्व में यह प्रोटेस्ट रहा। डोगरा समाज के लोग उसके साथ जुड़े, हम सब एक हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये जो राजा महाराजा हरि सिंह की छुट्टी घोषित की गई LG एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबको ये इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि जिस राजा के तहत हमारी जनता, हमारी राय यहाँ पे रहती थी, उनके नाम को आज फिर से रोशन किया गया। सर नटनू साहब, मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कर दूं, ये कोसर नटनू हैं। आप सभी को बता दें, जिस तरह से आपने भी देखा होगा, अभी चर्चा में रहे हैं। और चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि भाजपा में जो है वो इन्होंने ज्वाइनिंग की और उससे पहले जो है रिज़ाइन इन्होंने अपनी जॉब से दिया था। इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप जिस तरह से महाराजा हरि सिंह के भाजपा काफ़ी देर से लगी हुई थी कि छुट्टी जो है वो अनाउंस की जाए, सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नेता जो बैठे हुए कश्मीर में, ये सवाल आपसे पूछूंगा कि जो कश्मीर में नेता बैठे हुए, क्यों उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया या कोई मुबारकबाद क्यों नहीं दी गई? पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। राजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो आज सैंक्शन हो गई है, ऊपर वाला उसकी शांति, उसकी रूह को शांति दे, उसको सुरुख दे। उसके बाद आप बोलते हो कश्मीर वाले को भी अंदर से खुशी लगती है, जिसको बोलते हैं कश्मीरी में बाइलन का चुप होना हाँ के बराबर होता है। इसलिए कश्मीर, मेरे हिसाब से कश्मीरी भी सोच रहे हैं ये अच्छा है, वो भी खुश है, इसलिए चुप है, साइलेंट है, कोई कुछ नहीं उन्होंने नहीं किया है। और अभी कुछ घंटे ही हो गए हैं, कश्मीर वाले भी आज इंशाल्लाह कर देंगे। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, कहते हैं कश्मीर के अंदर वहाँ पे लोग जो है वो अमन शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो उनको भड़काते हैं, जो उनको अपने वोट के लिए यूज़ किया करते हैं। तो आपको क्या लगता है, भाजपा में आने से क्या लगता है और उससे पहले आपको क्या लगता है कि कश्मीर के हालात क्या हैं, या क्या ये सही में एक पॉलिटिकल इशू जो है वो कश्मीर का बना के रखा हुआ है? जी सर, हाँ, ये तो पॉलिटिकल इशू ही है। सियासी लीडर जो है, जो कुछ सियासी पार्टियां हैं, वही ये करवाते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कश्मीर में फैल गई है, तब से पत्थरबाजी बंद हो गई है, अमन हो गया है, हर जगह अमन है। इस वक्त मस्जिदों में सुबह नमाज़ पढ़ने तकरीबन सारे जाते हैं। पहले जब मैं कश्मीर जाता है तो सुबह डर लगता था मस्जिद में जाने के लिए, तो आज तो कोई डर नहीं लगता है। आज तो मैं अजान से पहले भी मस्जिद में उधर गया हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ उधर तो अमन है, उधर तो बिल्कुल ठीक है जब से भारतीय जनता पार्टी आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर जो चुनाव आएंगे तो उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कितना जो है वो अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी कश्मीर के अंदर? मुझे लगता है इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी 50 का पार कर देगी, पूरा कश्मीर में भी, जम्मू में भी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हमारे साथ थे इस समय कोसर नटनू जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यकर्ता हैं। आपने देखा कि खुशी पूरे जम्मू कश्मीर में मनाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनाई जा रही है और डोगरा समुदाय के लोग सभी जो है वो इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जो उनका बर्थ एनिवर्सरी है, उस एनिवर्सरी पे उनको जो है वो छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। LG गवर्नर साहब से भी मैं उनका थैंकफुल करना चाहूँगा कि आपने इस छुट्टी को अनाउंस किया। डोगरा समाज के जितने भी लोग थे, जितने भी ये चाहते थे कि उनके बर्थ एनिवर्सरी पे छुट्टी हो, तो ज़रूर ये जो है वो आज मुमकिन हो गई है ये चीज़। और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी देर से जो है वो इस चीज़ को लगी हुई थी। लेकिन आपको बता दूं, इसके अलावा भी डोगरा समाज का, डोगरा डायनेस्टी काफ़ी बड़ी थी, उसके इतिहास को आखिरकार क्यों छुपाया गया, क्या कारण रहे और क्या दोबारा हिस्ट्री में डोगरा इतिहास को जो है वो पढ़ाया जाएगा। आप ज़रूर देखते रहे TLR। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।